एक कनेर के पुष्प का उपाय जो भी भक्तजन अष्टमी तिथि पे करते हैं, वो कोई भी अष्टमी हो, लेकिन इस बार की अष्टमी बहुत ही खास है क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का बहुत ही खास महत्व होता है। तो आप कनेर के पुष्प का उपाय जरूर करें। और यह उपाय किसके लिए किया जाता है? जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आती हैं, जिनके घर में संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, पैसों की बहुत समस्या है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप अष्टमी तिथि के दिन कनेर के पुष्प का उपाय करना प्रारंभ कर दें। बहुत ही सरल सा उपाय है, मात्र एक कनेर के पुष्प से करना है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आप कनेर का पुष्प ले लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस कनेर का पुष्प ले, साथ में 1 लोटा जल, 1 घी का दीप आप अपने घर से लेके जाएं। अब सबसे पहले आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अपनी कामना करके समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आप 1 घी का दीप जलाएं। भगवान शंकर जी के मंदिर में 1 घी का दीप जलाएं और स्थान मिले तो आप बैठ जाएं, नहीं तो आप खड़े होकर भी इस पावन पवित्र उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो कनेर का पुष्प है आपको कहाँ पे समर्पित करना है, तो जैसा कि हमने आपको बताया ये शिवलिंग है। शिवलिंग के जस्ट सामने आपने देखा होगा देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अपनी कामना करके पहले समर्पित करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आप समर्पित करेंगे। उसके बाद इसी पुष्प को 3 पुष्प नहीं लेना, मात्र 1 पुष्प ही आपको लेना है। अब इसी पुष्प को आप देव महादेव के शिवलिंग पे इस तरह से रख दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से दर्शकों आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी पुष्प को आप रखने के बाद उठा लीजिएगा और जैसे कि आपको बताया गया ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग के जो ये पीछे का भाग होता है, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पे शिवलिंग है, ये पूरी गोल जलाधारी है और ये जो खाली स्थान होता है, पूजनीय पंडित जी कहते हैं यहाँ पे आदि शक्ति, शिव शक्ति, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही कनेर का पुष्प, आपको दूसरा नहीं लेना, इसी कनेर के पुष्प को आप अपनी कामना करके यहाँ पे समर्पित करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में वास करो, जो भी मुझसे मतलब आपके घर में जैसे पहले पैसे आते थे अब नहीं आ रहे हैं, अब कष्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें कि माँ मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें और आप मेरे घर में प्रवेश करें। महादेव के आशीर्वाद से आप मेरे घर में चले, मेरे घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप माता जी को समर्पित कर दीजिएगा। एक बार आप फिर से सुने, पहला आपको देवी अशोक सुंदरी पे समर्पित करना है इसी पुष्प को, दूसरा स्थान भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे इसी पुष्प को समर्पित करें, फिर आखिरी में आप इसी स्थान पे रख दीजिएगा। बहुत ही सरल सा और अचूक सा उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दूसरा उपाय आप अष्टमी के दिन करें, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। दूसरा उपाय आपको कनेर के पुष्प से नहीं करना है, आपको लेना है 1 बेल पत्र ले लीजिएगा। इस उपाय को आप सुन लें, यहाँ पे हमने बेल पत्र नहीं लिया है, ध्यान से सुने आपको समझ में आ जाएगा। आप 1 बेल पत्र लें। बेल पत्र इस तरह से होता है, बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं और 3 समय पत्र आपको लेना है। अब बेल पत्र की पहली वाली पत्ती पे जो 3 पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों पे आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाली पत्ती पे 1 बिंदी आप पीले चंदन या लाल चंदन की लगा लीजिएगा। 1 समय पत्र आपको पहली वाली पत्ती पे रखना है, दूसरी समय पत्र आपको यहाँ पे जो बगल की पत्ती उस पे रखना है दूसरे बेल पत्र पे, और तीसरी समय पत्र आपको तीसरे बेल पत्र पे रख देना है। आप इसे अपने सीधे हाथ में रखें, अपनी हथेली पे रख करके सर्वप्रथम देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र का चिकना भाग है वो आपके हाथ में जब रखें तो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि जब आप इस तरह से रखेंगे ना तो चिकना भाग नीचे चला जाएगा और खुरदरा भाग ऊपर आएगा, और यदि आप उल्टा रखेंगे ना तो जब शिवलिंग पे रखेंगे तो खुरदरा भाग नीचे चला जाएगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप अपनी कामना करते देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे उसे स्पर्श कराए, छुआएं। उसके बाद भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे इस तरह से समर्पित करके 1 घी का दीप आप लगाएं। आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देव महादेव से प्रार्थना करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आप इस उपाय को
ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।